दोनों हाथ आप यहाँ भी रख सकते हैं, आप साथ में भी रख सकते हैं, पीछे नहीं रखना है। पहले पैर के अंगुली को चलाएं, रुके, एक पंजा आगे करो, एक पीछे। जब खिंचाव दीजिए तो सांस भरिए, ढीला करिए तो सांस छोड़िए। जल्दी जल्दी करेंगे तो इतना जरूरी नहीं है। रुकते हैं, राइट लेते हैं, वापस दूसरी तरफ, फिर से एक चेंज, 5 बार क्लॉक और 5 एंटी क्लॉक। जंघा अपने पकड़ो और इसको घुमाओ, 1 2, इसको पैर सीधे रखना, 3 4 5 रिवर्स, 1 2 3 4 5, दूसरा 1 2 3 4 5 रिवर्स, 1 2 3 4 5। दोनों पैर मिला बैठो, दाहिने पैर अपने पैर रखो, थोड़ा सा इसको टखने को घुमा लो, इसका रिवर्स। ये सब चीजें अगर करते तो हड्डी आपकी बढ़ जाती है, एड़ी दर्द करता है, वो नहीं होगा। लेकिन आप कंटिन्यूअस करें, रोज आए तभी तो होगा। चलिए, अब इस घुटने को जमीन पर रखना है मुझे, रुके थोड़ा, रिलैक्स, सांस भर के घुटने को ऊपर लें और निकालें तो दोनों हाथों से आप नीचे, एक बार और। जैसे मैंने बताया था कि पद्मासन लगाने के लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रेचेज करनी पड़ती है। इस एड़ी को ऊपर और इस घुटने को नीचे दबाएं, तो कोशिश करें एड़ी और घुटना पैरेलल आ जाए, एक लाइन में, 1 2 3 4 5, बहुत है। इसको घुमाना है तो इस घुटने को सीधा करना, 1 2 3 4 5, रिवर्स, नीचे। यही सारी चीजें दूसरे प्रकार से करना। तो पहले हमने टखने को थोड़ा सा 5 बार उल्टे सीधे कर ले, फिर इसको जमीन पर डालें, हाथ यहाँ रख लें तो ये थोड़ा सा चला जाता है, किसी किसी का नहीं जाता, नहीं तो उसके लिए थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ता है, हाथ पीछे रखकर। फिर से सांस भरें, नीचे निकालें और नीचे। अरुण जी नमस्ते, प्रियंका। आज वो ठीक है प्रियंका जी, याद आ गया मुझे। अब एड़ी को हमारे ऊपर उठाना है, घुटना नीचे दबाना है, फिर वही पैरेलल करना है, राइट लेफ्ट करें। अब अगर आप ऐसे नहीं कर सकते ना, कई कई तो हम क्या करते हैं, जो घुटना मुड़ा है हाथ हमने पीछे रख लिया और इस अंगूठे को पकड़, इसको गोल 5 5 कर लें, बटरफ्लाई, आज एक ही बटरफ्लाई कर लेते हैं। दोनों पैरों को मोड़े, नीचे पकड़ना है, इसकी डाली नीचे, कोशिश करो नीचे जाए। तो कूल्हे की जो हड्डी है वो खुलती, तो
तो बॉडी अगर स्टिफ है तो नीचे पैर नहीं जाते, तो उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाथ रखें और इसको नीचे तक। पैर की एक्सरसाइज बस इतना ही। तो पद्मासन पूरा नहीं लगाएं, आधा लगाएं, एक पैर दूसरे पैर के नीचे। कमर दर्द में कभी भी आगे झुकने की नहीं करते, ध्यान से। तो जिधर हमने एड़ी रखी हुई है जगह पर, हम उस तरफ नीचे चलते हैं, सांस निकाल कर देखते हैं कितना जा पाते हैं। 1 2 10 सेकंड, 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस मेरे होश है, पैर बदल। कमर दर्द में, स्लिप डिस्क में, साइटिका में ये चीजें थोड़ी दिक्कत करती हैं, तो कभी भी जबरदस्ती आगे नहीं झुकना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। अब इसको सेंटर में, पद्मासन अब लगता है तो सेंटर में नीचे चले, देखें कितना जा पाते हैं। उतने नीचे जाना कि पीछे से नितंब ना उठे। अब कुछ नहीं लगा हुआ अभी, हाँ, थोड़ी या माथा लगा। 1 2 3 4 5 ही करते हैं, ज्यादा टाइम। ऐसे राइट लेफ्ट जा सकते क्या? तो हाथ यहाँ नहीं रखना, तो हाथ यहाँ रखना है। तो जैसे आप जब ऐसे जाएंगे तो क्या होगा कि आपका इस तरफ वाला पैर उठ जाएगा अपोजिट। तो हम उनको क्या करते हैं कि आप अपना जिस तरफ जा रहे हैं उधर का पंजा उस जगह पर रख लो। जैसे हमें इधर जाना है तो इधर का पैर हमने ऊपर रख लिया, तो ये उठने नहीं देगा, दबा के रखें जितना जा सकते हैं। चलो, ऐसा दूसरी तरफ से। तो अब इधर जा रहे हैं तो इधर वाला पैर का पंजा पद्मासन लगा के दोनों तरफ पैर रखने पर नहीं। वापस थोड़ी कमर की एक्सरसाइज कर लें, आसान वाली, इसको सभी कर सकते हैं। थोड़ा उल्टे रिवर्स कर। अब थोड़ा कंधे को, तो एक हाथ हमने यहाँ रखा, पहले आप ये ऐसे कोनी रखिए तो और अच्छा रहेगा ना, ऐसे। और दूसरा हाथ ऐसे, ऐसे दूसरी तरफ। पहले हमने ट्विस्ट किया था, अब हम जा रहे हैं उस तरफ। बैठे बैठे ताड़ासन भी करें। चीजों को हाथ कान के पीछे चला जाना चाहिए और गर्दन नीचे नहीं करनी। ऐसे ट्विस्ट कर लें, एक बार राइट चलें, देखते हैं कितना जा पाते हैं। ट्विस्ट कर रहा हूं, दूसरी तरफ जाए, सांस निकाल के जाएंगे तो भर के जाएंगे, निकाल के आएंगे। हाथों की एक्सरसाइज थोड़ी सी कर लें। हथेली सामने, ऊपर से पीछे, पीछे से जब पीछे जाए तो ऐसे करिए। हाँ, देखो कितना ऊपर ले जा सकते हैं। इसको थोड़ा कर लेते हैं।
सूक्ष्म व्यायाम का हद नहीं है, लेकिन समय हम सूक्ष्म व्यायाम ही करते रहेंगे तो और सारी चीजें रह जाती हैं। तो थोड़ा सा टेनिस एल्बो में यहाँ दर्द होता है ऐसे करते हैं। इसके लिए भी एक एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है। जैसे दाहिने हाथ ऐसे किया, बाएं हाथ नीचे से लेकर कंधा पकड़ा और इसको नीचे की तरफ, ऐसा चेंज दूसरी तरफ से। और जैसे गर्म आसन करते हैं, पकड़ा और इसको हाथ को सीधे, जो ऊपर था उसको नीचे लिया। अब थोड़ी सी गर्दन को एक बार घुमाना, दाएं रखा, बाएं रखा, पीछे ले जाए, ज्यादा नहीं जा रहा है तो इसको ऐसे करो, आगे भी नहीं जा रहा है तो ऊपर से नीचे करो। इधर नहीं गया था पूरा तो हाथ इधर रख करके ऐसे करो तो पूरा चला जाएगा, ऐसे दूसरी तरफ। और घुमानी है गर्दन तो जिधर ले जाना है उधर से अपोजिट हाथ चेन पे रखा और इसको ऐसे कर दिया, ऐसा दूसरी तरफ। थोड़ा घुमा लिया दो बार। तो ऊपर से नीचे तक की सारी क्रियाएं हमारी सूक्ष्म क्रिया हो गई। तो हम थोड़ा सा मूल बंद का अभ्यास करते हैं। नीचे से दो निष्कासन है, उनको टाइट करना है। मैं 10 तक की गिनती गिनूंगा, तब तक आप उसको टाइट करके रखना। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेते हैं। तर्जनी अंगूठा मिलकर छल्ला, बाद में तीन उंगलियां सीधी, अंगूठे का पृष्ठभाग, हथेली का पृष्ठभाग, घुटने पर, उंगलियां जमीन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए शुरू करें। टाइट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़। अब मैं 10 तक की गिनती गिनूंगा तो आप गिनती के साथ टाइट करिएगा और ढीला छोड़ दीजिएगा, टाइट करिएगा, ढीला छोड़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तो एक लंबी गहरी सांस लेना है। धीरे धीरे सांस को रखो। पूरी सांस भर गई है। अब मूल बंद लगा लेना भी अभ्यास किया है और सांस निकालना शुरू करो। मूल बंद छूट जाए तो छूट जाना, तो भरते समय चिंता मत करना। फिर सांस भरो, धीरे धीरे भरना। देखो हाथ जो मरा जा रहा है, इतनी देर टाइम लगा रहा है सांस भरने में। निकालते समय सांस को मूल बंद लगा लिया मैंने। शांत बैठ। ओम की ध्वनि हम करना है। तो ओम की ध्वनि के साथ में है, आज हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं, खूब सांस भरो, खूब ओ बोलते जाओ, जितना ओ बोल सकते हैं। जब लगे कि अब सांस निकल गई तो मां बोल दें। चले। देखना पेट कितना अंदर ले जा सकते हैं। दोबारा करें।
शांत। गायत्री मंत्र का एक बार पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका भावार्थ लिखें। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पैर खोलो। पद्मासन लगाए तो थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है, तो इसको 2 बार दाएं से 2 बार बाएं से करेंगे। बहुत दिन हो गया है हमें लेट करके उठ के बैठने में। हाँ, तो मैं लेटूंगा, बिना हाथ के सहारे बैठूंगा और फिर खड़ा रहूंगा। आज हम कुछ विशेष आसन जो भी करते हैं उनको जरूर करेंगे, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनको साइटिका की प्रॉब्लम या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर वो ध्यान थोड़ा सा भी देंगे तो उनका ये सही हो जाएगा। जो लगाने के लिए तो मैं तेल बताता रहता हूँ, तो तेल लगाना और सेकाई करना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए। गर्म पानी से तो ले तो एक ऐसे 5 बार कर ले। हाथ का सहारा मैंने नहीं लिया था। हाँ? तरीका तो मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार क्या तरीका बताऊँ। क्योंकि चलो मान लो कोई नया आया, इतना मुश्किल होता है। दोनों हाथों का सहारा करके पहले तो मैं बैठ के एक पैर मोड़ा, हाथ दोनों यहाँ रखे मैंने, एक घुटने पर लिया मैंने, दोनों हाथ का सहारा ले रहा हूँ। ऐसे उठेंगे, हाथ यहाँ रखेंगे और ऐसे उठ जाएंगे। हमने हाथ का सहारा लिया है उन लोगों के लिए जिनको उठ पाना मुश्किल होता है। अब बिना हाथ के सहारे वो लोग कैसे खड़े हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं। इतना तो बैठ ही जाएंगे। फिर इसको ऐसे मोड़, एक थोड़ा सा फासले पर रखा मैंने, हाथ फ्री रखा है, इस पर प्रेशर डालेंगे, इस घुटने पे आ जाएंगे, ये आगे और फिर आगे। इतना तक हो गया। चलिए, हमने स्ट्रेचिंग तो सारे कर लिए। आज मैं चंद्र नमस्कार एक बार करूंगा, उसके बाद सूर्य नमस्कार आज हमारा 25 बार करने का है। और जब मैं 25 बार करूंगा तो उसमें भाई साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस सूर्य नमस्कार में अखिला अगर आई है तो उसको पिन कर देंगे। तो सूर्य चंद्र नमस्कार के लिए हमने अपने आसन के लेफ्ट साइड में आ गया। मेरे दोनों पैर के पंजे मिले। थोड़ा समय कम लूंगा। नमस्कार की मुद्रा में ओम चंद्राय नमः। सांस भर के हाथ को ऊपर ले, दोनों हथेली मेरी मिली हुई है आपस में। सांस भरा मैंने और ऊपर खींचा, सांस निकाल कर हम अपने लेफ्ट में जा रहे हैं। हाथ दोनों कान के साथ लगे हैं। मेरा टारगेट है ऊपर के हाथ को जमीन के समानांतर लाना। सांस भर के धीरे से उठ जाएंगे, हाथ को नीचे में लगेगा। मैं अपने दाहिने पैर को दाहिनी तरफ उठा के रख लिया हूँ। उतना ही रखो ठीक से हो पाए, ज्यादा नहीं रखना है। दोनों हाथों को हमने इस तरीके से किया कि मेरी एल्बो और शोल्डर एक लाइन में आ गया है और मैंने ज्ञान मुद्रा लगा करके हथेली अंदर की तरफ किया। मैं सांस निकाल कर धीरे धीरे इतना जाऊंगा कि मेरी जंघा जमीन के समानांतर आ जाए। जिन लोगों के थाइस ज्यादा मोटे हैं वो चाहें तो उसकी प्रैक्टिस के लिए दोनों एड़ियां ऊपर उठा लें। हाँ, ये स्थिति है। और मैं रुक नहीं रहा, जैसे कहा मैंने, फिर मैं खड़े हो गया, दोनों हाथ मैंने सामने।
अब हम करने चल रहे हैं त्रिकोण आसन। इसके लिए हम राइट साइड चुकी जाएंगे, तो राइट टो को राइट साइड में कर लीजिए और हथेली मैंने सामने कर ली है, अंगली अंगूठा मेरा लगा। सांस निकाला मैंने और धीरे धीरे उसी तरफ जा रहा। मेरी हथेली पैर के पीछे, इधर घुटना स्ट्रेट। मैं अपने ऊपर के हाथ की उंगलियों को देखने की कोशिश कर। वापस उठ जाए। अभी इस स्थिति में क्या करें कि हमारा लेफ्ट पैर का टोज आगे है, उसको भी हम अपने सामने कर ले रहे हैं। हाथ कमर पर रखिए। अब दोनों पैर के पंजे सामने। सांस निकाल करके मैं पिरामिड पोज बोले इसको, मैं पोज नहीं बताया, सॉरी। अब हाथ की हथेली मैं अपनी जमीन पर रखूंगा और कोशिश करूंगा अपनी चेस्ट को अपने पैर से लगाने की, लेकिन मैं इतना घुटना नहीं हूं। अगला पोज। अगला पोज चूंकि हमारा थोड़ा सा होता है दक्षिण अस्वचालन, लेकिन इसमें नहीं। देखो अपने आप दक्षिण अस्वचालन हो गया, सूर्य नमस्कार वाली स्थिति, लेकिन हम इसमें होल्ड न करके आगे वाली स्थिति लेने जा रहे हैं, वॉरियर पोज की। मैंने पंजा पीछे लटा दिया है, दोनों हाथों को हमने ऊपर लिया। इसमें हम हाथ जोड़ के भी जा सकते हैं और हाथ खुला। तो मैं कमर नीचे किया, मेरी थाइस लेटी हुई है। सांस निकाला, सांस के पीछे बैठा, वापस लिया। अब हमें इसी बैठना अपने इस पैर के पंजे। तो मैंने दाहिने पैर के पंजे को सामने किया और बाएं पैर के पंजे को खड़ा कर दिया। देख रहे होंगे आप सब। घुटने में दर्द है तो आपको बैठना नहीं, आपको मालूम। फिर हमें उकड़ू बैठना है। तो मैं इधर से जा करके सेंटर में थोड़ा सा पैर अंदर कर लिया, लेकिन हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, इस समय बैठ गए। उकड़ू। अब जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे वापस जाएंगे। तो मैंने अपने राइट लेग को खोला, इसको खड़ा किया। ये पैर की एड़ी अगर आपको बैठने में दिक्कत होती है तो आप उठा लिया करें। फिर वाली स्थिति। फिर पिरामिड पोज, सॉरी वॉरियर पोज। जैसे गए थे वैसे आ रहा है। सांस निकाल कर नीचे। ठीक, पिरामिड पोज। ये लेफ्ट साइड से कर रहे हैं कि राइट साइड में? इस समय मैं लेफ्ट में आ गया ना। अच्छा, थैंक मैं यू। जब गया था तो राइट से शुरू किया था, वापस आया तो लेफ्ट से आ गया। अब यहीं पे त्रिकोण आसन कर लें। तो त्रिकोण आसन में हमारा पैर का लेफ्ट वाला तो देखा ही। अब सिटिंग पोज में मेरा पंजा खड़ा होगा। ये तो हो गया था, सॉरी। देखो अभी लोग करने में कोई दिक्कत हो रही। वापस फिर हम करते हैं थोड़ा सा इसको कार्ड स्कोर। एक स्थिति को मैंने दोहरा दिया है। वापस फिर आ गए, पहले इधर से गए थे और पहले हमने चंद्राकार स्थिति में हम लेफ्ट गए थे, तब हम राइट से। फिर वही प्रयास होगा, ऊपर वाला देखा, वापस सांस छोड़ते हुए नीचे से। हमें इसका अभ्यास करना है और धीरे धीरे हम अगली बार हम ऐसा प्रयास करेंगे कि हम इसको जल्दी जल्दी, जैसे सूर्य नमस्कार को हमने जल्दी जल्दी किया है। तो इन स्थितियों में
सांस का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, जैसा मैंने बोला था। आज हम कोशिश करेंगे 25 बार सूर्य नमस्कार करने की। और मैं कोशिश, अगर अखिला आई है तो अखिला करेगी, पिन कर दीजिए इनको। और हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे कि वो कराने वाला बोलेगा हम तभी करेंगे। हाँ, चलिए अखिला जी। अरुण जी, ये सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार स्लिप डिस्क में कर सकते हैं? बहुत सारी स्थितियां हैं जो कर पाएंगे, हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है अखिला जी। भाई साहब अगर है तो उनको पिन कर दें, अदरवाइज आप मुझे देखते जाइएगा। आप उनको भी देख, उनको आप पिन कर दो बेहतर है। एक बार मैं सांस का ध्यान बता देता हूँ, उसके बाद करिएगा। तो हमारा प्रयास ये होता है कि हम जिधर पूरब की दिशा में आए, मेरी एड़ी मिली है, पंजा खुला है, मैंने नमस्कार की मुद्रा लिया है। ओम सूर्याय नमः। यहाँ सांस रख के हमको हाथ ऊपर को लेना है। हथेली सामने है, कान के साथ लगी है, हमारी चिन छाती के साथ लगी है। मैं पुनः सांस भरूंगा, अपने चेस्ट और शोल्डर से पीछे जा रहा, नीचे मैं नहीं गिरा। और यहाँ सांस को हम सामान्य करेंगे। पुनः सांस भर के ऊपर, सांस निकाल कर और जब आगे झुकेंगे तो हाथ कान के साथ लगा के, ये वो नहीं कर सकते, वो खड़े रहेंगे। मैं हाथ की हथेली पैर के पंजे के साथ रख करके अपनी छाती पैर से लगाने की कोशिश। यहाँ पर भी मैं सांस भरूंगा, दाहिना पैर पीछे। जब दाहिना पैर पीछे जा रहा है, जिसको हम दक्षिण हस्तोच्चारण बोलते हैं, गर्दन पर, ये वो चीजें कर सकते हैं। पुनः मैं सांस निकालूंगा तो दूसरा पैर भी पीछे ले जाएंगे, माउंटेन पोज बोलते हैं, और इसको अधोमुख भी बोलते हैं। तो मैंने अपने पीछे शरीर को खींच कर रेड़ी लगाया है और गर्दन नीचे करते हुए सिर को ज्यादा से ज्यादा नजदीक लेता। सांस भरते हुए हम आगे आएंगे और इसके बाद हमें करना है अष्टांग नमस्कार या प्रणाम। मेरी कमर ऊपर रखती है, यहाँ पर घुटना लगा है। सांस भर के हम ऊपर जाएंगे, ये भुजंगासन की स्थिति होती। पुनः सांस निकालेंगे, पीछे जाएंगे। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं धीरे धीरे। फिर वही स्थिति, जब मेरा दाहिना पैर पीछे था तो मेरा दक्षिण हस्तचालन था, और जब दाहिना पैर आगे रहेगा, बायां पीछे रहेगा, तो वो वाम हस्त संचालन करते हैं उसका, जो अब होने वाला है। सांस भर के दाहिना पैर आगे, ये स्थिति हुई। फिर निकालेंगे सांस, इसको लाते हैं। फिर कोशिश करेंगे पैर को सीधा रखते हुए छाती यहाँ लगाना, इसको हस्तपाद आसन। कान हाथ के साथ लगाकर सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, ऊपर खींचेंगे, और फिर से छोड़ी छाती के साथ लगाकर भरी हुई सांस में आपकी हम कमर से भी पीछे जा रहे हैं। खत्म हो गया। सांस निकाल कर नमस्कार की मुद्रा ली। अब हम कोशिश करेंगे 25 बार। हम जल्दी नहीं करेंगे, न तो धीरे करेंगे। आप देखते जाइए, 10 मिनट नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा। अब आप अपने आप करिएगा। हाँ, एक बार दाएं कर लीजिए, करो एक बार बाएं, दाएं किया करो बाएं।
मैं स्थितियां सही कर रहा हूँ, बोल नहीं कर रहा हूँ। बेहतर है वो नमस्कार ना करें, जिनको ऐसी प्रॉब्लम है। लोगों की शिकायत थी कि हम जल्दी जल्दी करते हैं, मत करो जल्दी, धीरे धीरे करो। थक जाते हो मत करो। पच्चीस में जा रहा हूँ करने।
आराम से आसन पर बैठे, पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद लेट जाइएगा पीठ के। हाँ, पीठ के बल लेट कर फिर पैरों में फासला 1 से 100 फीट तक, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। सांस थोड़ी तेज चल सकती है आपकी, तो उसको सामान्य करें, लंबी गहरी सांस लेकर। अब हम आसन करेंगे स्लिप डिस्क के लिए जरूरी। जब हम कोई भी आसन करें तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए, ताकि हम आसानी से कर सकें और सांसों पर ध्यान रख सकें। सॉरी, स्लिप डिस्क के लिए मकर आसन, जो मैं मकर आसन बोलता हूँ, किताबों में शायद आपको मरकट आसन के नाम से मिलेगा, तो कंफ्यूजन नहीं करिए। सॉरी, मकर आसन की पहली विधि बहुत ही उपयोगी और बहुत ही अच्छी चीज है कमर दर्द के लिए या हमारे स्लिप डिस्क के लिए। तो हमने दोनों पैर मिला लिया, पहले दोनों हाथों में हमने राइट एंगल पे सीधा, दोनों हथेलियां हमारी आसमान की तरफ है, अंगुली अंगूठा मिला। तो जो नहीं कर पाते हैं उनको करवाया जाता है जब स्लिप डिस्क होती है, वो ही हमें बता रहा हूँ। दोनों पैरों को मिलाते हुए एड़ियां अपने नजदीक लाएं। ऐसे लोग अपने नजदीक ला भी नहीं पाते, ऐसे लोग थोड़ा यहाँ दूर रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कोशिश यही करना है कि मेरे मिले हो आपस में घुटना और ये नजदीक आ जाए। तो हर चीज हम पहले राइट साइड में आपको दिखा के करते हैं। हम हाथ फैलाएंगे, दोनों घुटनों को पंजे पर रख करके इसको इस तरफ ले जाए। इतना भी हो जाए उनका तो बहुत है। अब नहीं होता तो वो क्या करेंगे, राइट साइड गए हैं तो ये राइट वाला हाथ अपने इस घुटने पर रखेंगे और इसको नीचे की तरफ जितना दबा सकते हैं दबाएंगे, गर्दन को दूसरी तरफ घुमा देंगे। वो लोग जल्दी जल्दी नहीं कर पाएंगे, उनको बस देखिए हमारा पैर फासले पे है, ऐसे तुम्हारा पैर नजदीक कर दे। ये हाथ मैंने इस घुटने पे इसलिए रखा है कि अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दूसरा आदमी उनके हाथ पर उनके घुटने पर हाथ रख करके दबाएगा और ये कोशिश करेगा पंजा पंजे के ऊपर हो, ऐसे वो कर लें, तो उनको सेट करना है। ये हो गया। इसी को हम रिवर्सल करने जा रहे हैं। वापस लें, सांस निकाल कर ले जाएंगे, सांस पर वापस लें, फिर ले जाएं दूसरी तरफ। अब फिर से जो भी कंडीशन है, ये अगर वो खुद कर सकते हैं तो फिर अपने हाथ को यहाँ पर रखें और घुटना घुटने के ऊपर बराबर है, ऐसे चला जाता है, कोशिश करें ना, इसको यहाँ पर रख करके और घुमा। अरुण जी, इसमें खुद को पुश करना है कि अगर नहीं हो पा रहा है तो भी जबरदस्ती की नहीं कोशिश हाँ, करनी। उनको चाहिए कि पुश कोई करे, वो खुद नहीं कर पाएंगे, तो एक दूसरा आदमी आएगा और उनके इस हाथ पर घुटने पर डालेगा, ऐसे गर्दन को दूसरी तरफ घुमा लेंगे। इस कंडीशन में उनका घुटना, अगर ये हाथ कंधा उठ जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है, तो ये घुटना भी जमीन पे नहीं लगता और ये हमारा कंधा भी जमीन पर नहीं ऊपर उठ जाता। तो एक कोई भी दूसरा आए, क्या करे कि एक हाथ यहाँ पर लगा कर रखे और दूसरा हाथ इस कंधे पर रख करके जमीन पर लगाने की कोशिश करे, पूछ करके करना है, जबरदस्ती नहीं तो बहुत तकलीफ होगी। तकलीफ तो होगी, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो रो देते हैं, लेकिन वो करवाता है। योग करेंगे तो फिर नहीं चलेगा। चलो, एक कंडीशन नंबर 1। नंबर 2, इसको भी हम मकर आसन बोलते हैं। इसमें हम अपने पैरों को थोड़ा सा खोल लेते हैं, दोनों हाथ फैला,
अब इसी कंडीशन में हम दोनों पैरों को ले जाएंगे, तो उनका क्या होगा, राइट वाला तो जमीन पे आ जाए लेकिन लेफ्ट वाला ऐसे लगता है। तो ये तो ऐसे नहीं कर सकते, हम तो ऐसे कर लेते हैं कि इसी से सपोर्ट ले लेते हैं, नीचे चला जाता है। लेकिन दूसरा कोई आ करके उनको पूछ करके कि भाई तकलीफ हो तो बता देना, वो हाथ इस घुटने पर रखकर नीचे की तरफ ले आएगा, गर्दन तो दूसरी तरफ कर ही लेंगे। हाँ, और थोड़ा सा इसमें होल्ड करना, जल्दी जल्दी उनको नहीं करना। इसी कंडीशन में हम अपोजिट चलो। अगर वो जा सकते हैं अपने आप तो इतना आ जाए और नीचे वाले पैर का पंजा यहाँ रख करके, जैसे भी बताया, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ प्रेशर करें। वैसे वो नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है उनके लिए, तो उनको सपोर्ट करना है। किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं। वापस दोनों पैर से लगाते, 2 विधियां हो गई। तीसरी में उनको दाहिना पैर ऐसे मोड़ करके और इस घुटने को बोलना है कि इधर रखें। अब ये भी नहीं रख पाए, क्या करेंगे देखते मैं बताता हूँ। अगर अपने आप कर सकते हैं तो हम लेफ्ट लेग से गए तो लेफ्ट वाला हाथ इस घुटने पर रख करके इसको जमीन पर लगा दें। देखो नीचे वाला पैर सीधा है, इसको हम घुटने जमीन, इनका कंधा ऐसे ऊपर उठ जाएगा। तो एक बंदा क्या करेगा, एक हाथ तो इस घुटने पर लगाएगा, दूसरा हाथ इस छाती के दाहिनी तरफ लगाकर कोशिश करेगा कि वो उनका कंधा भी जमीन की तरफ जाए। जैसे हम लोग नॉर्मल है तो हमारा तो कंधा जमीन पर लग गया और घुटना भी जमीन पर लग गया, तो बॉडी की स्टिफनेस जा रही है, साइटिका और स्लिप डिस्क, कमर दर्द, इन तीनों चीजों का कंट्रोल ध्यान से होगा। इसी को हम रिपीट दूसरी तरफ सेम बताने की जरूरत नहीं है। ये कितनी दफा, एक एक बार? हाँ, ये कितनी दफा करने हैं, एक एक बार? एक एक बार। अभी आवाज में तेज कर रहा हूँ, मेरे आप तो शायद नहीं सुन। यहाँ होल्ड करवाना है दोनों ही तरफ से और बहुत जरूरी है। ये 3 आसन मैंने करा, पहला और ये तीसरा तो आसान है, लेकिन जो दूसरी बार मैंने किया वो थोड़ा सा कठिन होता है, तो कोई बात नहीं, उसको मत करें। जितना भी मैं बताऊंगा उसमें कुछ भी करें। अब मैं दिख रहा हूं, 1 2 3 हो गया। अब इसको देखिए तो आपको नंबर 4 हाथ ऐसे है हमारे, मैंने राइट लेग उठाया और इसको कोशिश करूंगा लेफ्ट में जमीन पर सीधे पैर रखूं। ये वो इतना तो करिए, लेकिन हम कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि इस पैर को यहाँ ऊपर उठाते हैं और लेफ्ट, ये राइट लेग है, ये लेफ्ट हैंड से इसको पकड़कर इसको जमीन, तो कोशिश करते हैं कि ये मेरा पैर सीधा रहे और मेरी ही मेरे कंधे तक आ जाए, गर्दन दूसरी तरफ, और नीचे वाला पैर। नंबर 4 दूसरा उनके लिए क्या करेंगे वो भी मैं बता देगा। ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसमें तो 2 आदमी की जरूरत होती। वो आप इतना करें, एक आदमी क्या करेगा, एक आदमी यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, लेफ्ट वाला है ना, ये आदमी यहाँ खड़ा हो गया, पैर यहाँ रख लिया, उसने इसको उठाया और जमीन पर रखने की कोशिश की, तो उनका क्या होगा, अगर यहाँ आदमी खड़ा रहेगा तो ये पैर नीचे खड़ा रहेगा, नहीं तो क्या होते हैं जब इधर ले जाएंगे तो ये भी इधर ही चलेगी, तो इधर न जाए इसलिए यहाँ पर आदमी को मैंने खड़ा किया और उसने इस हाथ को पकड़ा, तो हाथ से पकड़ा और इसको जमीन पर डालने की कोशिश की। नहीं, मेरा ख्याल है समझ जाएंगे। अगर 2 आदमी होते हमारे पास तो मैं केंद्र में तुम्हें करवा देता। वापस ला, इसी को हम रिपीट करेंगे दूसरी तरफ। कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं करना है उनके साथ। ये हुई अच्छी पोजीशन, अपने आप जो करना, तो ये हो गया। 5वीं एक्सरसाइज उनको नहीं करनी है, हाँ, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे, उनको कमर में बहुत दर्द करेगी। एक और है, हम इसको नंबर 6 बोलते हैं,
कि पैर का पंजा उठा करके मैंने अपने पैर के अंगुली और अंगूठे के बीच में रख लिया। तो लेफ्ट राइट लेग मेरा ऊपर है, मैं राइट साइड इस पैर को ले जा रहा हूँ, दोनों को। कोशिश करूंगा कि ऊपर वाले पैर का अंगूठा जमीन पर लग जाए। ये बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा है। ये किया, वापस लिया और उसी तरफ चले गए जिधर आपका पैर ऊपर। गर्दन चाहे तो अपोजिट करें और घुटने को सीधा रखने की कोशिश करें। इसमें वो दूसरा आदमी उनका हेल्प कर सकता है, क्योंकि उनका पैर हट जाएगा इसके ऊपर से, तो वो पकड़ रखेगा कि ताकि पैर ना हटने पाए दूसरे पैर से, और हम करवा। ठीक, दूसरा अपोजिट चले, पहले लेफ्ट है तो राइट जाना है, वापस आकर उसी डायरेक्शन। इसको करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो और आसान बता दूं। पैर के ऊपर पैर रख लिया आराम से, और इसी कंडीशन में मैं घूम गया। तो नीचे वाले पैर का अंगूठा जमीन पर लगा दिया, पैर सीधा रखा हुआ, वापस लिया। अब ऊपर वाले पैर का अंगूठा लगा, वापस आया, चेंज किया, पहले अपोजिट जाए, कहीं भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ गए तो ऊपर वाले पैर का अंगूठा, इधर गए तो नीचे वाले पैर का अंगूठा जमीन, लेकिन पैर सीधा नहीं। तो पीठ के बल कितना, अब हम पेट के बल कर लेते हैं। पेट के बल कभी भी आए तो हमेशा दाहिने करवट से आना चाहिए, दाहिने तरफ से। अब देखें भुजंगासन, जो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा फायदे वाला है। हमने दोनों हथेलियां अपनी छाती के दाएं। अच्छा, ऐसे लोगों को अरंडी का तेल आधा चम्मच रोजाना अल्टरनेट डे पे पिला देना चाहिए। अरंडी कैस्टर ऑयल दूध में मिला कर पिला दें। ठीक, तो मेरी दोनों हथेलियां छाती के दाएं बाएं, दोनों पैर पीछे खुले। अब उनसे बोलो उठो, तो इतना ही उठ जाए तो बहुत है। अब इतना नहीं उठ पा रहे हैं तो उनसे बोलो कि ठीक है, आप हथेली अपने ठोड़ी के नीचे रखो, कोहनियां बाहर की तरफ है, अब सांस भरो तो उठ जाएंगे, बड़े आराम से उठ जाएंगे। तो उनसे बोलो कोहनी सीधी कर दो और ऊपर की तरफ देखो। जब इतना हो जाए तो थोड़ा सा इसको और छाती के नीचे रखवा दो दूसरे। जब छाती के नीचे भी हो जाए तब उनसे बोलो तीसरी स्थिति में हथेली दाएं बाएं रख करके तब करें। ये थोड़ा सा कठिन हो गया लेकिन सही हो रहा है। तो वो ऐसे उठ जाएंगे। हाँ, तो उनसे बोलो कि कोशिश करो कमर नीचे दबा दो, जंघा जमीन पे जाए, वापस आ जाते। इतना नहीं कर पाए तो थोड़ा सा और आसान, दोनों हथेलियां छाती के दाएं बाएं रखें, कोहनियां शरीर से सटा के रखें। पहले सांस निकालकर गर्दन ऊपर, सांस भर के कोहनियां जमीन पे ही रखें, छाती ऊपर उठा, पेट उठा, इतना तो कर ही लेंगे। और होल्ड करें आप। नीचे आ जाओ। अगली स्थिति में उनसे बोलो कि थोड़ा हो जाए तो और करो, थोड़ी सी कोहनी ऊपर उठा लो और पेट अपने पेट पे ले। दाहिनी तरफ से देखो, अपना पैर दिखता है, बाईं तरफ से मैं देख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ से भी देखो। ऐसे अगर नहीं होता तो इसे कंधा पीछे ले जाओ। ऐसे तो हम तो बोलते हैं कंधा पीछे नहीं जाना चाहिए। ये देखो, ये हो गया। वो थका करेंगे तो उनको थोड़ा रोक के करो, जल्दी जल्दी नहीं करो। शलभासन, ये दोनों हथेलियां अपने पैर के नीचे रख लेते हैं। ऐसे नीचे रख लें तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो वो तो नहीं रख पाएंगे, तो हम हथेली ऊपर आगे से हमने ठोड़ी लगा कर रखी। पूरा दिख रहा हूं ना मैं? नहीं दिखा तो बता। सांस भर के हमने अपना
दाहिना पैर राइट लेग ऊपर उठाते हैं, जितना उठा पाए। वो तो इतना उठा ले तो बहुत नहीं, और हम लोग तो ठीक हैं, तब तो खूब उठा लेते हैं। तो नीचे रखिए, सांस भर के ले गया था, सांस छोड़ के नीचे रख। दूसरा पैर जितना भी उठा ले, उठाने दो, बस घुटना मोड़ना नहीं चाहिए। उसे बोलो घुटना मत मोड़ना, जितना उठा पाओ, और नहीं कर पाते तो उनसे करवा दो। घुटना पकड़ के ऊपर उठाना है, लेकिन हाँ सांस छोड़ के नीचे। वो दोनों पैर तो नहीं उठा पाएंगे, पक्का है ये। तो एक एक पैर का अभ्यास करें और बाद में दोनों पैर रिलैक्स। तो रिलैक्स के लिए अब उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ, हथेली के ऊपर हथेली थोड़ी नीचे रख लिया मैंने, दोनों पैर खोले, और मैंने एड़ी अंदर की तरफ, उनकी नहीं लगेगी एड़ी। तो किसी से बोलना है कि भाई तू एड़ी अंदर लगा दे, पकड़ के एड़ी के ऊपर हाथ ऐसे रखेगा, नीचे लगा। तो साइड के लिए बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन पैर सीधा खींचा हुआ। अब वही बात है कि हम जब सामने होते हैं तो हम करवा देते हैं। धनुरासन में इसमें बहुत फायदा करता है। तो उसको कैसे करते हैं, जैसे मैं लेते हैं, दोनों हाथ मैंने ऐसे, तो ऐसे उनका पैर मुड़ जाना भी बहुत बड़ा काम है। तो हम तो क्या करते हैं कि हमने यहीं से पकड़ लिया और ऊपर उठा दिया। तो दूसरा बंदा क्या करेगा, उनका एक हाथ से इसको पकड़ेगा, दूसरे हाथ को घुटने के नीचे लगाकर ऊपर उठाएगा। हाँ, घुटने के नीचे हाथ लगा करके ऊपर उठाएगा और रुकेगा थोड़ी देर। हम लोग तो ऊपर कर लेते हैं। मेरा सोल देखो हिप पर पड़ा हुआ, वापस ऐसा दूसरे पैर से कोई उठाएगा घुटना है, वो हाथ तो पकड़ लेंगे, अपना पंजा तो पकड़ लेंगे, लेकिन उनका घुटना वो नहीं उठा पाएंगे। उनको घुटना उठाना, जबरदस्ती नहीं कर। वो शायद पकड़ भी मुश्किल से पाएंगे दोनों। अगर वो पकड़ लें तो दूसरा बंदा क्या करे, दोनों हथेलियां दोनों घुटने के नीचे लगाएगा और ऊपर उठाएगा। अगर उन्होंने हाथ से पकड़ लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप घुटना उठाइए, उनको नीचे रख दीजिए। एक तो इधर हो गया, मैं तो आगे से उठ जा रहा हूँ, वो नहीं उठ पाएंगे। उस बंदे को आगे आकर के दूसरा बंदा दोनों हथेलियां कंधे के नीचे लगा करके ऊपर उठाएगा। अब घुटना नीचे जाने दे, खाली कंधा ऊपर उठाए। हम लोग तो दोनों कर लेते हैं, नहीं, रिलैक्स। बैठ जाते हैं। तो बैठने से पहले एक चीज और कर लेते हैं, भुजंग आसन, पीछे से पैर मोड़ करके। वो कैसे होगा, मेरा पैर ऐसे खुला हुआ है, उससे पहले बोलो भुजंग आसन कर, ऐसे। अब एक बंदा उनका घुटना बाहर करके कर लेगा और पंजा अंदर आ गया, नहीं, ऐसे ही दूसरा भी घुटना बाहर करेगा, पंजा। कमर मेरी ऐसे नहीं है, ऐसे में तो फायदा नहीं, कमर भी नीचे, इनकी एड़ियां ये लगेगी नहीं जमीन पर, ऐसे रहेंगे। तो एक बंदा एड़ी पकड़ेगा और एड़ी को जमीन पर लगाने की कोशिश करेगा, उनसे पूछ कर, जबरदस्ती नहीं करना। वापस ये पैर खोल करके कभी भी सीधे बैठ नहीं सकते। हाँ, हाथ पीछे रख लेंगे तो थोड़ा सा जरूर बैठ पाएंगे। तो जबरदस्ती उनसे कभी नहीं करना है, तुम आगे झुको, क्योंकि मुश्किल होगा। लेकिन अब हमें नहीं है तो थोड़ा कुछ कर लिया जाए। कटी चक्रासन, पैर को खूब खोलें, बहुत दिन हो गया कटी चक्रासन, तो नई विधि वाला।
नई विधि नहीं, पुरानी, नई तो आपने बहुत कर लिया, पुरानी तरह गई कि दाहिना हाथ मैंने कमर पर लपेटा, अभी उनके लिए नहीं है, बायां हाथ मैंने ऊपर लिया और इसको घुमा लिया अपने दाहिनी तरफ, जो हाथ पीछे है उधर घुमाया, सांस भर के ऊपर किया और निकाल करके धीरे धीरे मैं नीचे जा रहा हूँ, घुटना नहीं उठने दूंगा, हाथ की हथेली पैर के पंजे से ऊपर निकल गई, छाती मेरे पास, सांस भर के उठूंगा और रिपीट करूंगा दूसरी तरफ से। इस क्रिया को थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। मेरा हाथ चला गया था आगे, मेरी छाती पैर से लग गई थी, मेरा ठोड़ी लग रहा था, माथा नहीं लग रहा था। करना जल्दी जल्दी, करो 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 करो। अब साइटिका वालों को ये करना ही नहीं चाहिए, स्लिप डिस्क वालों को ये करना ही नहीं चाहिए जिसमें हमें नीचे की तरफ जाना पड़े, कभी भी इसका ध्यान रखें। सांस निकाल कर जाते हैं, भरकर ऊपर, चलें थोड़ा सा रुक लें, हो गया होगा आप लोगों का। भ्रू नमन कर सकते हैं क्या? अभी हमें क्या करना है, देखो पैर का अंगूठा पकड़ में आता क्या, ये घुटना नहीं उठा, देखो छाती या ठोड़ी या माथा कुछ जमीन पे आता है, चले आ जाए। अब दूसरा आसन जो मैं करवाने जा रहा हूँ कोण आसन है, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ? कैसे करते हैं, दोनों पैर के पंजे मिला पीछे रखा, दोनों हाथ हमने पीछे रखे, उंगलियां मेरी पीछे की तरफ है, पांचों उंगलियां मुट्ठे में जाएंगी, जितना पीछे जाएगा उतना सही रहेगा ना। सांस भर के कमर को इतना उठाना है कि मेरी सरल रेखा में शरीर आ जाए, दोनों पैर का मुट्ठा मिलाकर जमीन से लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो सीधे रखना है, यहाँ पर होल्ड करना है। वो पूरी कमर नहीं उठा पाएंगे, जितना ही उठा पाएंगे उठाएं। हाँ? इसका अभ्यास जरूर करें। कोण आसन, सांस को सामान्य कर लेते हैं कि किसी स्थिति में जब रुकना पड़े तो हम ब्रीदिंग ना करें। वापस आ जाओ, समय कम है। हाँ, वो वज्रासन में बैठ जाएं। तो कैसे भी बैठे, उनसे बोलो, वज्रासन में बैठ करके बड़े आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे। और जो करने जा रहा हूं वो भी आगे झुकने का मना है, लेकिन देखो अभी मैं करूंगा तो आगे झुक पाएंगे। कैसे? बड़े आराम से वो कर सकते हैं मंडूक आसन, क्योंकि मेरी मुट्ठियों का सपोर्ट वो यहाँ न रख करके वो हाथ यहाँ रखेंगे, ये यहाँ, ताकि उनकी कमर पर जोर न पड़े। तो इतना तो जा ही पाएंगे नहीं, अभ्यास थोड़ा थोड़ा तो करवाना है। दूसरे, आप नाभि में थोड़ा सा नीचे सांस निकाला, रखिए, गर्दन को ऊपर कर, उनका जब पीछे से उठने लगे तो बोलो बस, अब बस नहीं रुके। अब हम लोग तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कपालभाति कर लेते हैं। जब कपालभाति करो तो देखो आपका पेट अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। गर्दन दर्द करे तो जबरदस्ती नहीं करना है।
एक आसन रह गया है, उनके लिए मैं बता दूं, ये तो हम रोज करते ही हैं। उनको पवन मुक्त आसन करना चाहिए, इससे वो उनको फायदा करता है। तो थोड़ा सा पवन मुक्त आसन कर लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे। समय बहुत फास्ट लगा। उनसे अगर आप कहो कि ऐसे पकड़ लो, अगर पकड़ पाए तो बहुत अच्छा है, अगर ऐसे ना पकड़ पाए तो जी बोलो अपना जंग ऐसे पकड़ ले। और सांस भर के इस घुटने को अपने छाती से लगाओ और पीछे से उठ करके जितना उठ सकते हो उठ पाओ। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो उनके लिए, आजकल हम लोग कर रहे हैं कि पांचों उंगलियां, चारों उंगलियां ऐसे फंसाते हैं और यहाँ लगाकर ये देखो। तो इसमें तो हम कपाल भाती भी करना शुरू कर देंगे। इतने करते हैं। सांस भर के नीचे सांस ऐसा दूसरे पैर से भी। तो अब समझ गए हैं हमसे कैसे करवाना है। दोनों पैरों से, दोनों पैरों से वो अगर यहाँ पकड़ पाए तो सही, नहीं तो ऐसे पकड़। उनका पेट छाती से कभी लगेगा नहीं, घुटना छाती से उनका कभी लगेगा नहीं, तो जितना लगता है नहीं। और हम लोग तो देखो हाँ, उनको एक चीज स्पेशल जरूर करवानी है और वो बहुत ही अच्छा है। वो क्या करना है, कमर के नीचे तकिया लगाना। कैसे लगाना वो मैं पहले दिन तकिया थोड़ी कम रखें, दूसरे दिन थोड़ी ज्यादा रखें, तीसरे दिन थोड़ा ज्यादा रखें, चौथे दिन थोड़ा सा और ज्यादा रखें। तो हम तीसरे दिन का बता दें। पहले दिन एक तकिया एक के नीचे, दूसरे दिन वही तकिया एक के नीचे, तीसरे दिन वही तकिया एक। ये देखो एक। इतनी जल्दी फास्ट रिकवरी होगी। अब दूसरे तो जब इतना किया है तो चलो चक्रासन कर लेते हैं। चलो समय हो गया, थोड़ा सा प्राणायाम करिए। उनको प्राणायाम डाइनिंग चेयर पे करना और बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सब यही करेंगे और प्राणायाम नहीं करेंगे। योग एक ऐसी चीज है कि जब तक इसकी पूरी चीजों का उपयोग नहीं करते हमें पूरी तरीके से फायदा नहीं मिलता। तो आज मैं सारी चीजें उनके लिए बताऊंगा। प्राणायाम में जैसे मैं तो रोज करता हूँ। प्राणायाम से पहले एक उनके गणित करते हैं, जैसे पहले किया था, खूब सांस भरो, वो बोलते जाओ, जब लगे कि हम नहीं बोल पाएंगे तो मैं बोल देना। उनको ये बोलना है कि हथेली डाइनिंग चेयर पे जहां बैठे हुए हैं साइड में ऐसे लगा लें। तो हम करने चल रहे हैं पहले अनुलोम विलोम। तो
दोनों हाथ रखेंगे तो कैसे अनुलोम विलोम करें? एक हाथ यहाँ रखे रहें, दूसरे हाथ में प्राणायाम मुद्रा बड़ी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 2 फिंगर हमारे अंगूठे के मूल भाग में, बाकी दोनों करें। यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख लेंगे तब भी कमर सीधी रहती है। अब यहाँ जरूरी नहीं, आप अपने हिसाब से। ये अंगूठा जो है उससे अपनी दाहिनी नाक बंद करना है और रिंग फिंगर से अपनी लेफ्ट जब जरूरत पड़े। गर्दन हमेशा सीधी रखेंगे, नीचे नहीं आए, ऊपर भले चले जाए। तो जैसा मैं बोलता हूँ, धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड से सांस को भरो एक मंत्र पढ़ते हुए, और एक मंत्र पढ़ते हुए दूसरी नाक से निकालो। जिस दाहिने से निकाला, फिर दाहिने से ही एक मंत्र पढ़ते हुए भरा और बाएं से एक मंत्र पढ़ते हुए निकाला। वो मंत्र क्या है? आप कोई भी मंत्र कर लो, टाइम ज्यादा लो तो गायत्री मंत्र का थोड़ा सा हिसाब सही बैठता है। चलो, हाँ, करते रहो। एक चीज और ध्यान दें, साइटिका की जब प्रॉब्लम होती है तो, या कमर दर्द की, तो इन दोनों में क्या होता है, हम जब ठीक से अपने शरीर को मोड़ते नहीं इधर उधर, तो टॉक्सिन्स जमाने, कैल्शियम ही कह लीजिए, वो जमा होकर के हमारी स्थिति को उसी समय वैसे ही रखना चाहते हैं जिस कंडीशन में थी। तभी सर्वाइकल भी होता है ना, कि आप नीचे बार बार ऐसे कर रहे हो तो क्या होता है कि कोई चीजें डिपॉजिट हो जाती हैं इधर उधर और चीज वैसे वैसे रहती है। जब सीधा करते हैं तो तकलीफ होती है। ठीक वही साइटिका के लिए कि आपने एक्टिविटी अपनी, अच्छा ये साइटिका दो, एक साइटिका तो तब होती है जब आपके लंबर रीजन में यानी स्लिप डिस्क की वजह से हुई है, और दूसरी होती है कि आपने कोई ठीक से कभी एक्सरसाइज नहीं किया तो अपने आप स्टिफनेस बॉडी में आती जाती है। इसलिए बोलते हैं क्रियाएं करते रहो तो ये प्रॉब्लम है। हाँ, अब करते रहो अनुलोम विलोम। स्लिप डिस्क जिनको हो जाए, उठते समय इसका ध्यान दें, उनका उठना बैठना बड़ा मुश्किल होता है। उनको बोल देते हैं डॉक्टर पहले वही तो जमीन पर मत बैठे। तो बैठेंगे कैसे वो भी मैं बता दे रहा हूँ, और खड़े भी कैसे होंगे वो भी बता रहा हूँ अनुलोम विलोम करके। जैसे खड़े हुए, अब उनको बैठना हुआ तो झुक झुक करके जमीन पे अपना हाथ रखे नहीं, थोड़ा सा पैर खोला, उन्होंने हाथ ऐसे रखा यहाँ पर और धीरे धीरे घुटना मोड़ते गए। देखो हाथ पर प्रेशर है, एक हाथ लिया, दूसरा हाथ लिया, घुटने में तो प्रॉब्लम है नहीं उनको, तो साइटिका। अब इतना ही बैठ पाएंगे। एक हाथ पीछे रखा, फिर दूसरा पीछे रखा, एक पैर खोला, दूसरा पैर खोला। अब वीडियो देख लेना तो समझ में आ जाएगा। अब उठना भी हुआ तो ऐसे नहीं उठना है। उठने के लिए पहले थोड़ा थोड़ा पैर मोड़ा, या एक ऐसा मोड़ लिया, एक ऐसे रख लिया, एक हाथ यहाँ रखा, तो हाथ पर प्रेशर जा रहा है, घुटने पर भी नहीं जा रहा है, तो घुटने वाले भी एक आ गए, हाथ हमारे जमीन पे ही है। मैंने दूसरा पैर भी किया, अब धीरे से हाथ एक घुटने पर रखा, धीरे से देखो खड़े। अगर उन्होंने बैठना जमीन पर बंद कर दिया तो फिर वो जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। तो उनसे इन सब चीजों के बारे में जरूर बताना है। हम अनुलोम विलोम कर रहे थे। अनुलोम विलोम तो जरूर बताना है। हाँ, मैं अभी और बता रहा था कि अनुलोम विलोम और कपालभाति, इन दोनों से भी हमारे टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं, क्योंकि अनुलोम विलोम कर रहे हो तो फेफड़ा एकदम खाली हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। जो नॉर्मली सांस लेते हैं उसमें तो पूरी सांस लेते हैं और पूरी सांस निकालते हैं, तो टॉक्सिन्स हमारे निकलते हैं। अनुलोम विलोम में भी टॉक्सिन हमारे कपालभाति में और ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी करते हैं ना, अभी करेंगे तो टॉक्सिन्स उससे ज्यादा निकलते हैं। इसलिए इसके साथ एक और है जो हमने आप सभी को बताया है, एक मुद्रा होती है जिसको अपान वायु मुद्रा बोलते हैं। तो ये फर्स्ट फिंगर जो है, 4 फिंगर, इस अंगूठे के मूल भाग में लगाकर इसको दबाना, और बाद की रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के टिप्स को अपने अंगूठे से टच करें।
जब भी मौका मिले, जब भी उनको याद आए, तो जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम है, बॉडी स्टिफ रहती है, उनको इसका अभ्यास कभी भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि प्राणायाम करना है तभी। हाँ, और प्राणायाम करते समय एक हाथ में प्राणायाम की मुद्रा है, दूसरे हाथ में कर लिया। अभी कपालभाति करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं। अभी उस दिन हमने एक बात बताया था, कपालभाति करना तो लास्ट साइकिल करना है। हमने शुरू किया था बाएं तरफ से सांस निकाल करके हम वापस आएंगे, जल्दबाजी मत करना। हाँ? और आपने बाएं तरफ से सांस निकाल लिया तो बैठ जाओ, कुछ करने की। हाँ, अब कपालभाति करने के समय अगर कमर दर्द करती है तो बेशक ऐसे भी रख सकते हो, ये मुद्रा लगाई ऐसे करिए, या ऐसे देखो। मैं, हाँ, मैंने मुद्रा लगाई और ये रख, मैंने ये वाला पोर्शन जरूर रखा हुआ और मुद्रा लगी पड़ी। बाकी आपके ऊपर, कोई जरूरी थोड़ा ना किसी समय करना, आप कभी कर लो। ये नहीं है कि जब आप कपालभाति करोगे तभी करोगे। तो कपालभाति कैसे करेंगे हम आज के लिए बता दे रहे हैं, जिनको थायराइड है और कपालभाति करने जा रहे हैं। देखो, इधर पैर खुला, इधर पैर खुला। करना क्या है हमको, बहुत अच्छा टाइम है। अंगूठे के नीचे वाला भाग, इधर भी अंगूठे के नीचे वाला भाग, जितना स्ट्रोक मारेंगे उतनी बार दबाएंगे। किसी को समझ में नहीं आया तो बोलना फौरन। मैं हर सांस के साथ इसको दबा रहा हूं। सीमा जी हैं? यानी हर स्ट्रोक में जब मेरी सांस निकल रही है तो मैं इसको प्रेस करो करो। टाइम है आपके पास। भाई साहब आगे पीछे दोनों कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, केवल दबा के छोड़ देना। स्ट्रोक जैसे जैसे सांस निकालते हैं, सांस हाँ। निकाल समय दबावा फिर छोड़ दिया। अच्छा, ऐसे कुछ कर। एग्जैक्टली पॉइंट बताइए भाई साहब। एग्जैक्टली पॉइंट जस्ट नीचे, अंगूठे के नीचे, अंगूठा है ना, इसके नीचे उभरा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी को बार बार दबा रहे। ठीक। दाहिने पैर को भी बाएं पैर को ऐसे दबाते हैं हर सांस के। तो अगर 10 मिनट कपालभाति कर रहे हो तो आपने 10 मिनट दबा लिया। अरे तो कमाल की चीज है। मतलब चाहिए इसको दबा, इसको दबाते तो एक ही दबता, उसको दबा रहे हैं तो एक ही साथ में दोनों दब रहे हैं। तो जो आसान है तो कर लो। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, जिसको जरूरत है। नहीं तो एक तो ये लगा लें। और गर्दन हमेशा ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं जानी चाहिए। ऊपर मीन्स ये इतना भी कर सकते हो, पर जरूरत इतना नहीं। ऊपर कर लोगे तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाए। और ये तो उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनको साइटिका की प्रॉब्लम हो, जिनको स्लिप डिस्क हो। क्यों कि जब स्लिप डिस्क होती है, अगर आपने जल्दी से ध्यान नहीं दिया तो फिर वो हमेशा के लिए वो डिस्क वो हमेशा स्लिप ही रहेगी, क्योंकि अंदर उसके कैल्शियम जमा हो जाएंगे और वो वैसे के वैसे रह जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि जैसे ही स्लिप डिस्क हो इमीडिएटली या तो फिजियोथेरेपिस्ट मिलिए या तो योग करिए। आप अपने आप सही हो जाओगे, जरूरत भी नहीं पड़ेगी सिकाई जरूर करते हैं। आज हम लोगों ने आसन बहुत कम किया, कम लग रहा है नहीं? वेट कम करने के लिए कुछ किया ही नहीं।
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम प्राणायाम करते हैं खाना खाने के 2 घंटे बाद कर सकते हैं। अग्निसार अग्निसार कम से कम 3 से 4 घंटे का फासला हो आपके मील का, तभी आप करें। हाँ, फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट हमारा 2 घंटे में हजम हो जाता है, तो हम फ्रूट खाने के बात कर सकते हैं। फ्रूट जूस पिया तो भी कर सकते हैं 2 घंटे के बाद। अग्निसार की बात हो। मैंने देखा लोगों ने 25 बार से ज्यादा किया है सूर्य नमस्कार। तो 25 बार हमने कितने मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 8-9 मिनट लगा होगा, कर लिया। तो रोज करा करें, जरूरी थोड़ा ना कि यही करेंगे आप सवेरे, आप शाम को कर लो, पूरा कर लो। क्योंकि सूर्य नमस्कार, मास्टर नमस्कार, कई बार बातें होती रहती है। इसका मतलब है आपको आपके शरीर की इंटरनल और एक्सटर्नल सारी ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते, और उसमें भी चंद्र नमस्कार कर लिया तो फिर तो बल्ले बल्ले नहीं। जब भी करें ग्रुप में करें, अपने एक पड़ोसी को साथ में ले लें, ताकि जब आपको ये रहता है ना कि वो थक जाएगा तो सोचेगा नहीं वो अगला नहीं थका है, अभी करते रहो। और अकेले करोगे थक जाओगे तो बोलोगे यार छोड़ दो, बहुत हो गया, फिर करें। तो कम से कम 2 या 3 के साथ में अगर करोगे ग्रुप में तो सब कर लोगे। आदत डालिए इस पर, इसीलिए हम ग्रुप में करते हैं, इसीलिए आपका वीडियो मैं खोलने के लिए बोलता हूँ, खोलो, मैं देखूंगा आपको कर रहे हो कि नहीं कर। जबकि मैं तो खुलवा देता हूँ, और दिनों पे तो 5 दिन तो कुछ खोलता ही नहीं वीडियो, ऐसे लगता है जैसे बैठ के देख रहे हैं, नहीं ऐसे। कोई बोलेगा थोड़ो ना, आपको खोल लेना चाहिए वीडियो, तो आप कॉन्शियस रहते हैं कि मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, तब फायदा आपको होगा। अदरवाइज अकेले में तो ऐसे करते हो तो फायदे। हाँ, डिफरेंट कर रहे हो तो मत खोलो वीडियो। हाँ, चलो इतने करते हैं। अब अग्निसार करेंगे। अग्निसार बहुत फायदे वाला भी है, लेकिन नुकसान भी कर सकता है। बताया जाता है बार बार कि किसको नहीं करना चाहिए। कमर दर्द अगर करती है तो हमेशा बिना सपोर्ट के मत करिए। चलिए, सांस निकाले, निकली हुई सांस में टमी को आगे पीछे करना है। करो। हमें आपको एक बात बता दूं, जो अभ्यास करना चाहते हैं नौली क्रिया का, वो क्या करें मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद आप अग्निसार करते रहो और देखते रहो। नहीं कर पाते नौली क्रिया, तो फायदा कैसे ले। ऐसे करो और अग्निसार करो, तो क्या होगा, जिधर मैं झुका हुआ उस तरफ का मेरा पेट अंदर जाए। जब थक जाओ तो दूसरी तरफ करो, उतना ही जाओ कि कर पाओ। जब लगे कि दोनों तरफ हो गया है तो सेंटर में।
बहुत मुश्किल से होगा, लेकिन धीरे 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 आप समझ जाओगे कि हाँ नौली क्रिया का क्या फायदा है। क्योंकि जब हम अग्निसार करते हैं तो हमारा पेट वाला सेंटर वाला पार्ट अंदर जाता है, राइट और लेफ्ट वाला हमारा उतना नहीं हो पाता। अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। एक तो ये हो गया, और एक ऐसे भी होता है। हाँ, मान लो उसमें नहीं हो पा रहा है तो ऐसे कर लेते हैं, और ऐसे भी कर लिया, वैसे भी कर लिया, बैठना मुश्किल हो रहा है तो ऐसे भी कर लें। ये तो मैंने बताया हुआ। फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास करो, तो जो बच्चे हैं जिनकी उम्र अभी 40-30 के करीब है, वो बड़े आराम से नौली क्रिया करने लग जाएंगे। एक बार अभ्यास करके देखिए तो सही। चलिए, समय कम है, अब थोड़ा सा हम भस्त्रिका कर लेते हैं। रोज हम लोग भस्त्रिका करते हैं, ये वाला नहीं करते हैं। आप ऐसे ही रखे रहो। हाँ, हम 20 बार खाली करेंगे, पूरी सांस भरेंगे भी, पूरी सांस निकालेंगे भी, पेट पर ध्यान देंगे, पेट अंदर तो जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। चलें, दोनों नाक से सांस भरेंगे, दोनों नाक से सांस। अपनी गिनती कर लेना, 20 हो गया। मूल मंत्र पर ध्यान देना, थोड़ी सी गर्दन, फिर 20 बार। बीस बार हो गया। आपका मन कहता है तो ये कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको खाली बता रहा हूं। लास्ट में जितना ऊपर आप गर्दन कर सकते हो उतना। अब कुछ लोग होते हैं वो अग्निसार नहीं कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को अल्सर हो गया है, हाँ, किसी को बहुत कमर दर्द करती है, आगे पीछे करते हैं, उनको बोलते हैं सांस निकालो, निकली हुई सांस में रुक जाओ। तो तीनों बंद लगाने की बात होती है। जो सांस निकालोगे पेट अंदर चला गया, उसको उड़ियान बंद बोलते हैं। जब सांस लेनी निकालनी नहीं है तो गर्दन नीचे कर लो, तो वो जलंधर बंद हो गया। नीचे वाला जो है वो टाइट करना है, नोज बंद। चले, एक आध बार कर ले, पूरी सांस भरो, निकालो, बैठ जाओ, निकली सांस। इसका अभ्यास 8-10 बार कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी सावधानी नहीं बरतनी पड़ेगी कि खाना खाने से कम 3 या 4 घंटे के बाद। समय बड़ी जल्दी चला जाता है। आज हम एक नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। नर्वस सिस्टम वालों के लिए भी बात हो रही थी ना कि जो साइटिका है वो नर्व्स के लिए, नर्व की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है ये इसमें बहुत फायदा करता है। इसका अभ्यास कम
कम से कम 1 घंटे 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। में करना क्या होता है, बायां हाथ को जैसे रखते हैं वैसे रखें, दाहिने हाथ को प्राणायाम मुद्रा सीख लेना चाहिए। हम करना क्या है, धीरे धीरे सांस को अपने लेफ्ट से भरना है। तो एक मंत्र भर के पढ़ लो और एक मंत्र पढ़ करके रुक जाओ त्रिबंध में, जैसे अभी बताया। और फिर एक मंत्र पढ़ने के लिए बाईं तरफ से निकालो, एक मंत्र निकालो, फिर उधर से एक मंत्र पढ़ो, एक मंत्र रुको, एक मंत्र निकालो। है कोई कठिन तो नहीं है। अब एक पूरा मंत्र नहीं पढ़ पाते हो तो गिनती गिन लो, 10 तक 15 तक अपने हिसाब से कर लो। मतलब तीनों स्थितियां भरी हुई सांस में रुकना जरूरी है, निकली हुई सांस में भी हम रोकने को बोलते हैं, लेकिन ऐसा सभी के लिए मुश्किल होता है। तो आप 1:1:1 कर लो। अनुलोम विलोम की तरह ही करना है, लेकिन सांस भर के अनुलोम विलोम में नहीं रुकते, इसमें हम रुक जाते हैं। समझ में आ गया? कर ले 2 बार। हाँ, लास्ट जब बाएं से शुरू किया तो बाएं तरफ। इसमें कहते हैं कि हमारी 3 नाड़ियां होती है ना, ईड़ा, पिंगला, पिंगला या पिंगला जो बोलो, और सुषुम्ना नाड़ी। ये तीनों नाड़ियां एक्टिवेट हो जाती हैं इसको करने से। तो जिसको जरूरत है वो इसको जरूर करें, और सभी को जरूरत होती है, किसको नहीं होती। भ्रामरी कर लेते हैं, लास्ट प्राणायाम। आज हमने न तो सिंहासन किया न तो उज्जयी। हाँ, 6 मिनट रह गया, कर लेना आप लोग अलग अलग से। करो भ्रामरी करें। ये भ्रामरी उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनका अक्सर मन शांत अशांत रहता है। चाहे वो आप कह लीजिए डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे हमेशा प्रॉब्लम रहती है कोई ना कोई, सोचते ही रहते हैं दिन भर की क्या करें, पता नहीं क्या हो गया। चलो 2 बार कर लें, खूब सांस भरो और गुंजन करो। आ जाए। तो आज हमने चूंकि न तो सिंहासन किया न तो हमने उज्जयी किया, तो कुछ ऐसा न करें कि हमारा थायराइड का भी फायदा हो जाए, हमारा ध्यान भी लग जाए। मालूम है ना क्या चीज करेंगे? किसी को याद है कौन ऐसी चीज है? नहीं याद है? उद्गीत करेंगे भाई साहब। उद्गीत, उद्गीत, ओम का जाप। और कुछ याद आ रहा है? खेचड़ी मुद्रा याद आ गया? यानी आपके थ्रोट का भी फायदा, आपका ध्यान भी लगता है इसमें। तो 2 मिनट करें। कैसे करते हैं? हाथ तो जैसे आप रखते हैं वैसे रख लीजिए,
जीभ पलटिए पीछे ऊपर से, और अपने तालू को पीछे जो साफ पार्ट है उसको छुओ, और बराबर प्रयास करते रहना कि जीभ और पीछे चली जाए, जीभ और पीछे चली जाए, और थोड़ी छाती के साथ लगाते। चलो देखते 2 मिनट। 2 मिनट तो बहुत हो जाएगा, 1 मिनट। रिलैक्स कर दीजिए। तो मैंने उद्गीत भी फायदा करता है, ओम की चैंटिंग फायदा करता है, लेकिन मुसलमान लोग कौन उद्गीत कहाँ करते हैं? तो ये जो है, इसके 2 फायदे हैं, मैंने पहले बताया था। एक फायदा तो सबसे अच्छा है, थायराइड का फायदा हो रहा है। दूसरा फायदा होता है जिसके मुंह में लार नहीं बनती। आपने देखा होगा कि जब आपने किया तो मुंह में पानी भर गया था ना। 2 चीज, और उन बच्चों के लिए जो ठीक से बोल नहीं पाते, जिसको तोतली बोले। चलें, आज का समय तो हो गया है। लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां आपस में मिले, आंखें न खोलें, अगर बंद है तो बंद रहने दीजिए। गरम हथेली अपने चेहरे पर इस तरीके से रखें कि आपका माथा, आपका गाल, आपकी आंख बीच में आए। धीरे से सहलाएं अपनी बाहें, अपने पैर के पंजे। आंखें खोलें तो अपनी हथेली देखते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को धन्यवाद, भारतीय संस्थान को धन्यवाद। आते रहें। अखिला कल आपसे कुछ आसन कर